वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समयवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत क्वेरीज आपकी आती है कि सर हमें ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर चाहिए, तो हमें ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर दें जो शरीर को नुकसान नहीं करता। वाक्षी आपको ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर के नाम पर कोई भी उत्पाद क्यों नहीं बेचती है, इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें। देखिए, जो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन पाउडर मार्केट में मिल रहे हैं, इसमें 2-3 तरीके से बहुत बड़ी जटिल प्रॉब्लम है और इस चीज़ को दूर करना रातों रात बहुत मुश्किल काम भी है। पहली उनमें प्रॉब्लम ये है, उनके अंदर कॉन्सेंट्रेट, वे कॉन्सेंट्रेट जो है वो यूज़ किया जाता है। अब दूध से निकाला जाता है वे कॉन्सेंट्रेट। प्रॉब्लम ये है कि दूध को ऑलरेडी वर्ल्ड लेवल के ऊपर कैंसरस घोषित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि जिस गाय के दूध से, उसमें गाय का दूध उपयोग हुआ है, बकरी का हुआ है, सुअर का दूध इस्तेमाल हुआ है, इस चीज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन वो कभी भी लेवल के ऊपर मेंशन ही नहीं करते। तो जब आपको कहा गया कि दूध से वे निकला है, आप ये समझ रहे हैं कि वो गाय का दूध या भैंस का दूध है। हो सकता है कि दूध वह दूध हो ही ना, इसमें मिल्क पाउडर भी यूज़ हो सकता है, कुछ भी यूज़ हो सकता है। तो वे कॉन्सेंट्रेट का जो सोर्स है, हमारी जानकारी के अनुसार अगर हम आपको देना भी चाहेंगे तो वो केवल देसी गाय के दूध से निकला हुआ वे हो सकता है। दूसरे किसी दूध से वे निकला हुआ हमारे शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए वाक्षी बाजार में मिलने वाले जो आपके प्रोटीन पाउडर्स है उनका समर्थन नहीं करती। दूसरी समस्या उन प्रोटीन पाउडर्स के अंदर एक और रहती है, वो रहती है उसके अंदर सम्मिलित होने वाला सोयाबीन। अगर कोई वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर भी आपको देना चाह रहा है तो उसके अंदर वो सोयाबीन को सम्मिलित करेगा, और सोयाबीन अपने आप में कंट्रोवर्शियल प्रोटीन है। इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मैं कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो आपको ज़रूर भेजूंगा। आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो किस तरीके से आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हमारे पास में बाजार के मिल्क वो प्रोटीन पाउडर्स के अंदर मिलता है, वो क्या मिलता है? आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स का डालना। आप उस प्रोटीन पाउडर को इसलिए ले रहे हैं आपके शरीर के अंदर ताकत मिले, जबकि आर्टिफिशियल एडिटिव्स उसमें इतने डले हुए हैं जो शरीर के लिए लिखा हुआ है कि कैंसरस है और शरीर को नुकसान करते हैं। शरीर को फायदा करेंगे कि नुकसान करेंगे, इसलिए उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। तो ये तीसरा एक प्रॉब्लम है उनके साथ। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोटीन को जब आप कॉन्सेंट्रेट, देखिए उन्होंने किया क्या है कि जो इतने खाद्य पदार्थ हैं, चाहे गंदे हैं चाहे अच्छे हैं, उनमें से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके आपको दे रहे हैं। प्रोटीन जब कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आपके शरीर में दिया जाता है तो शरीर को उसको एब्जॉर्ब करने में और उसको डाइजेस्ट करने में बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। इसीलिए कई बार हम उसे ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे बाजार का अगर कभी भी प्रोटीन पाउडर आप लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, पेट में गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी, शरीर में किडनी और लिवर तक कई केसेस आए जिसमें ख़राब हुए हैं। जिन लोगों ने प्रोटीन पाउडर को लेकर यूज़ करने की कोशिश की है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अप्राकृतिक रूप से किसी एक खाद्य पदार्थ में से प्रोटीन को सेपरेट करके कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आपको देना चाहते हैं। तो वाक्षी इन 4 कारणों से प्रोटीन पाउडर के समर्थन में नहीं है। अब आप कहेंगे सर मार्केट के अंदर ये दिक्कत है, आप तो ऑर्गेनिक पे डील कर रहे हैं, आप बना लीजिए ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर क्यों नहीं बन सकता है? पहली बात, देसी गाय के दूध से जितनी भी गौशालाएं हैं वो देसी गाय का दूध देती है, और देसी गाय का दूध शुद्ध दूध गौशाला में मिलेगा। गौशालाओं के पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें वो इससे जो है वो कॉन्सेंट्रेट अलग से प्रोटीन निकाल कर उसका पाउडर बनाना चाहे। अगर वो कल को बना भी लेती हैं तो दूसरा स्टेप हमें फिर रोकेगा, क्या कि कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में हम आपको प्रोटीन अलग से निकाल कर देने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि किडनी और लिवर के ऊपर प्रेशर तो वो भी मारेगा ना। अप्राकृतिक रूप से तो हमने उसके प्रोटीन को कॉन्सेंट्रेट कराई है ना, तो इस चीज़ के ऊपर हमें थोड़ा हेजिटेशन है, इसलिए हम उसके अंदर एंटर करने से थोड़ा सा डरते हैं। हमें लगता है ये ठीक चीज़ नहीं है, इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो ये 2 मेजर रीज़न हैं जिसके कारण हम ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर ना तो बनाने के लिए हलचल मचा रहे, ना किसी को कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट करिए। 1-2 कंपनीज़ हैं जो शायद इसके अंदर कुछ काम कर भी रही हैं, तो उसको हम समर्थन इसलिए नहीं दे पाते। अब आपका तीसरा सवाल आएगा कि सर जब आप ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर नहीं दे रहे हैं, मार्केट का आप कह रहे हैं कि लेना नहीं चाहिए, अब अगर कोई व्यक्ति जिम करता है और उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे पूरा करे? इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। उसके सॉल्यूशन के लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक वीडियो लिंक दे रहा हूं जिसमें मैं सुबह से शाम तक 100 ग्राम से 150 ग्राम तक प्राकृतिक प्रोटीन किस तरीके से आप ले सकते हैं जिससे आपके शरीर को साइड इफेक्ट और नुकसान ना हो, इस तरीके से आप अपने प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो वाक्षी का प्रोटीन डाइट प्लान का जो पूरा डाइट प्लान है उसको एब्जॉर्ब करिए। सुबह से शाम तक जब प्रोटीन थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेंगे,
किसी भी तरीके से अप्राकृतिक फूड को नहीं लेंगे, नेचुरल सात्विक फूड में से प्रोटीन निकालेंगे, तो आपके शरीर में वो लगेगा भी। ये वो प्रक्रिया जो हज़ारों सालों से हमारे पूर्वज यूज़ करते आ रहे हैं, तो प्रमाणित भी है और आपको नुकसान भी नहीं होगा। अगर आपकी उम्र जो है 19 साल से 30 साल तक, 35 साल तक है, आपको लगता है मैं जिम जा रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, सर मुझे अच्छा खाना दो जिससे मेरे शरीर में मसल गेन हो, प्रोटीन अच्छा मिले मुझे, तो प्रोटीन का जो डाइट प्लान मैंने आपको बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको देखिए। उसके अंदर मैंने आपको 100 ग्राम कैलकुलेशन वाइज बताया हुआ है नेचुरल प्रोटीन कैसे मिलेगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनकी उम्र 60 साल 65 साल से ऊपर है, या जो छोटे बच्चे हैं, आपको लगता है मुझे इन्हें प्रोटीन अच्छा देना है, किस तरह दें, तो प्रोटीन के साथ में एक सिद्धांत लगता है कि आप प्रोटीन दे सकते हो, लेकिन प्रोटीन के साथ फाइबर की मात्रा को बढ़ा दीजिए। ऐसे केस में हमने मिलेट हेल्थ मिक्स जो है वो बनवाया हुआ है। अब इसमें क्या है, जितनी तरह के दालें हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो आपके पास में मिलेट्स हैं, इन सबको एक साथ मिक्स करके रोस्ट करके इसका पाउडर बना दिया जाता है। अब इस पाउडर को अगर आप जैगरी पाउडर के साथ मिक्स करके खा सकते हो, आप पानी में पकाकर हलवे के रूप में इस तरीके से खा सकते हो। देखिए, इसका नुकसान नहीं है, ये कंप्लीट फूड है। तो ऐसे केस के अंदर जो ये मिलेट हेल्थ मिक्स पाउडर है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ रहती है जिसका उपयोग किया जा सकता है। ये बैलेंस डाइट का एक पाउडर है, ये हमें प्रोटीन भी देगा, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट भी देगा, फाइबर भी देगा, शरीर में ताकत भी भरेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन देकर शरीर में नुकसान होने की संभावना को बहुत हद तक कम कर देगा। तो हमें आशा है कि प्रोटीन से संबंधित जो बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है उसके सिद्धांत को आप समझ पाए होंगे। उन चीज़ों को उपयोग करिए। देखिए, शरीर आप ही आज नहीं बना रहे हैं, हमारे पूर्वज बहुत अच्छा बनाते थे। दारा सिंह की हम बात करते हैं, गामा पहलवान की बात करते हैं, क्या इन्होंने उस समय पे क्या प्रोटीन पाउडर्स खाए थे? नहीं। तो हमारे मन के अंदर और दिमाग के अंदर एक चीज़ घुसी हुई है कि प्रोटीन पाउडर जब तक हम नहीं खाएंगे तब तक शरीर नहीं बनेगा। शरीर को बनाने के लिए आपको व्यायाम की साधना चाहिए और अच्छा खाना खाना है, अच्छा भोजन खाना है, बैलेंस डाइट के साथ खाना है, सुपीरियर क्वालिटी का भोजन खाना है। इस तरफ अगर आप आते हैं तो अपने शरीर को एक बेहद तरीके से आप सशक्त करने में कामयाब हो पाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।